जय श्री राम। एक दिन श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के 25वें दोहे को पढ़ते समय थोड़ा मैं रुक सा गया। प्रसंग था श्री हनुमान जी के लंका दहन का। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग आकाश। अर्थात भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे और हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और अपना आकार बढ़ाकर आकाश से जा लगे। मैंने सोचा कि इन 49 मरुत का क्या अर्थ है, तो मैंने देखा कि वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका रूप बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए ठंडी वायु, गर्म वायु या समान वायु, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जल के भीतर जो वायु है उसका वेदों पुराणों में अलग नाम दिया गया है और आकाश में स्थित जो वायु है उसका नाम अलग दिया गया है। अंतरिक्ष में जो वायु है उसका नाम अलग और पाताल में स्थित वायु का नाम अलग है। ये सारी चीजें जो अलग बताई गई हैं वो ऋग्वेद में बताई गई। अब नाम अलग होने का मतलब यह है कि उनका गुण और व्यवहार जाहिर सी बात है कि अलग ही होगा। तो मैंने देखा कि वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। उनके जो नाम दिए गए हैं वेदों में कि प्रवह, आवह, उद्दह, संवह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 प्रकार की वायु का वर्णन वेदों में किया गया है। अब जैसे पहला है कि प्रवह, तो पृथ्वी को लांघ कर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम है प्रवह। इस प्रवह के भी कई प्रकार हैं और यह वायु अत्यंत शक्तिशाली होती है और बादलों को इधर उधर उड़ा सकती है और उड़ाकर ले भी जाती है। धूप और गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को यह प्रवाह वायु ही जो समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे ये मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और अतिशय वृष्टि करने वाले होते हैं। दूसरी वायु है आवह, सूर्यमंडल में बंधी हुई है और उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। वायु की तीसरी शाखा का नाम है उद्दह, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। जब लोग चांद पर जाते हैं तो वहां की जो वायु है उसका नाम है उद्दह और इसी वायु के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। इसी प्रकार वायु की जो चौथी शाखा है उसका नाम है संवह, जो जहां पर नक्षत्र वगैरह होते हैं, संवह वायु नक्षत्र मंडल में होती है और उनके ही द्वारा यह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। 5वीं शाखा का नाम विवह है और यह ग्रह मंडल में स्थित है। 6वीं वायु जिसका नाम है परिवह, जो सप्तर्षि मंडल में स्थित है। हम लोग देखते हैं ना सप्तर्षि तारे, तो उस वहां पर जो वायु होती है उसको परिवह बोलते हैं और इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध हो सप्तर्षि जो आकाश में भ्रमण करते हैं, परिवह वायु के कारण ही भ्रमण करते हैं। और 7वीं वायु का नाम है परावह, जो ध्रुव में आबद्ध है और इसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर विचरण करते हैं। इस प्रकार 7 गुणे 7 माने कुल 49 मरुत हो जाते हैं जो देव रूप में विचरण करते हैं। दूसरी बात कि 49 मरुत के रहस्य पर वाल्मीकि रामायण बताती है कि देवराज इंद्र को कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति से होने वाले पुत्र से स्वयं के पराजय की चिंता थी और जिसके चलते इंद्र ने होने वाली संतान को गर्भ में ही 7 टुकड़े कर दिए। जब दिति को इस बात का पता लगा तो उसने इंद्र से कहा कि टुकड़े होने के बाद भी मेरे गर्भ के ये जो टुकड़े हैं ये आकाश में विचरण करेंगे और मरुत के नाम से विख्यात होंगे। ये 7 मरुत के साथ 7 गण होंगे जो 7 जगह विचरण कर सकते हैं।
इस प्रकार कुल यहाँ भी 49 मरुत बन जाते हैं और जो देव रूप में विचरण करते हैं। जय श्री राम।